गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ओहो, व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा कर ली है कि अभी विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम शुरू कर रहे हैं मूवी रिव्यू। गाइस, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिल्मी बस्ती, जहां करेंगे हम थोड़ी मस्ती। आएगा फुल मज़ा, क्योंकि बता देंगे आपको मूवी का पूरा पता। फिल्मी बस्ती की आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही न्यूएस्ट मूवी से जो आज रिलीज हुई है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और फटाफट यहाँ पे आ गया मैं आपको सब कुछ बताने के लिए। बात कर रहा हूँ मैं मूवी RRR की, जिसमें मेन लीड है NTR और रामचरण। दो और बड़े बड़े नाम है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्योंकि मूवी में भी उनकी एंट्री होती है थोड़ी देर में। इस मूवी के पहले ही सीन में मेन कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया जाता है प्लॉट का, जो कि है एक छोटी सी बच्ची मल्ली, जिसको ब्रिटिश एम्पायर के लोग उठा के ले जाते हैं और उनकी जो ट्राइब है बच्ची की, जिसका नाम है गोंड ट्राइब, वहां पे खलबली मच जाती है, सब परेशान हो जाते हैं और बच्ची को चाहते हैं वापस। तो गोंड ट्राइब उस बच्ची को वापस लाने के लिए हायर करती है बहुत ही स्किल्ड हंटर को, जो कि हमारे NTR भाई साहब, और उनका नाम है इस मूवी में भीम। भीम की एंट्री होते ही पूरे हॉल में सब लोग जाग जाते हैं, क्योंकि ऐसी मजेदार धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है। भाई आप मूवी देखना, आप तो पता कर ही लोगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ। A1 इंट्रोडक्शन दी गई है अपने कैरेक्टर की, जिससे हमको पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, हेल्पफुल है, केयरिंग है, बेनोवेलेंट है, अफेक्शनेट है, अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ की भी और काइंडनेस की भी। फिर आते हैं हम एक दूसरे मेन कैरेक्टर में, जो कि है इंस्पेक्टर राम। मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, बेसिकली वो सिपाही था। उसका भी पहले का सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया, डिपिक्ट करा गया है, जिसमें पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है, रेजिलियंट है, हाईली मोटिवेटेड है, लॉयल है और ऑनेस्ट है। इतने एडजेक्टिव्स याद कर लिए होते स्कूल में तो बात ही क्या थी। और राम का एकमात्र वन एंड ओनली गोल यही है कि ब्रिटिश आर्मी में उसको अपनी रैंक ऊपर करनी है, उसको प्रमोशन चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, उसको बस चाहिए प्रमोशन। इसका रीजन क्या है वो मूवी में आपको आगे पता चलेगा। इस मूवी की ड्यूरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। 3 hours 6 minutes की लॉन्ग मूवी है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपना ही बता देता हूँ कि मैंने बहुत तरह के स्क्रीन प्ले स्टडी करे आज तक, 6-7 साल लगा के बहुत स्टडी करी है, रिसर्च करी है। मूवीज को मैं एक्सरे की तरह देखता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इसमें ओपिनियन बता दूँ कि इतनी लंबी मूवी यूजली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। हमेशा अगर कॉमेडी मूवी हो तो 1 hour 30-40 minutes, और अगर एक्शन मूवी हो तो 1 hour 50 minutes तक है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन ये 3 घंटे 6 मिनट की मूवी है, और समोसे वाला इंटरवल मिला के पहुंच जाता है पूरा आंकड़ा 3 घंटे 15 मिनट तक। तो एक यूजुअल मूवी का एक्ट 1 जो होता है 30 मिनट्स तक होता है, पर इस मूवी का एक्ट 1 जो है 45-55 मिनट्स तक पहुंच जाता है। और एक्ट 1 का काम ये होता है कि मूवी के फाउंडेशन और बेस तैयार कर दे। तो जैसे ही बेस तैयार होता है, हमें पता चलता है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में स्टक हैं। विलेजर्स को चाहिए अपनी बच्ची मल्ली वापस। उन्हीं की गोंद ट्राइब का जो हंटर है, जिसको हायर किया, उनका नाम है भीम। भीम का काम है बच्ची को वापस लेके आना। और ब्रिटिश राज का काम ये है कि ऐसा ना होने देना। उसके लिए वो लोग अपॉइंट करते हैं अपने एक इंस्पेक्टर को, जिसका नाम है राम, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो हर तीनों पार्टी का अपना अपना गोल है, और अपने अपने गोल के लिए उनके अपने स्टेक्स भी है कि अगर वो गोल तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, और पहुंचेंगे तो उनको क्या मिलेगा। और ऑब्स्टेकल्स भी सबके लिए अलग अलग है। ये जो मैंने आपको 2 मेन हीरो बताए हैं, एक अपने NTR भाई साहब हो गए और रामचरण हो गए, बोले तो भीम भाई साहब हो गए, और दूसरे हो गए अपने, क्या नाम था, राम। तो ये दोनों ही इन ब्रॉडर सेंस ऑब्स्टिकल्स है एक दूसरे के काम के लिए, लेकिन इनके रिलेशनशिप में बहुत सारी लेयर्स है। स्पेशली जो राम है, इनके बैकग्राउंड में इतना बुरा हुआ, इसको हम बोलते हैं अपनी फिल्मी लैंग्वेज में वुंड, जिसकी वजह से ये सारा प्रमोशन वाला अपना खेल खेल रहे हैं। वो क्या है, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, किसी की भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके जो फ्लैशबैक की इमेजेस है, पूरी मेमोरीज है, जो पूरा एनवायरमेंट है, उसको क्रिएट करा जाता है। और इस मूवी में भी यही हुआ है। अगर VFX की बात करूँ तो एकदम नंबर 1 हॉलीवुड स्टाइल VFX इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि लायन की इमेजेस भी अब बहुत सारा पूरा एक पीरियड वाला सब कुछ सेट किया है। तो भाई होता है कि भाई आपके एक तरह का पीरियड अगर आप डिपिक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे बैकग्राउंड चीज़ें बहुत सारी ऐसी चाहिए होती है जो आप रियल टाइम में नहीं बना सकते हो, तब काम आता है अपना VFX। फाइन लो हर कोई। जिन जिन लोगों ने लगान देखी उनको मैं बता देता हूँ कि वहाँ की एक कैरेक्टर सेम यहाँ पर भी है। लगान में एक थी हमारी मैडम, जो थी तो ब्रिटिश क्रिकेटर्स की साइड में थी, पर हेल्प करी थी उन्होंने आमिर खान की। यहाँ पर भी एक ऐसे कैरेक्टर है जो हेल्प करेंगे हमारे इंस्पेक्टर भाई साहब, बोले तो रामचरण जी की। उनका रोल भी काफी हद तक सेम ही है। बाकी के 2 और मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी में, जो है आलिया भट्ट और अजय देवगन। अजय देवगन की जो एंट्री है वो होती है पूरी इंटरमिशन के बाद, क्योंकि इंटरवल के बाद ही फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी, जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो है हमारे अजय देवगन भाई साहब। वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ दे देते हैं हर कैरेक्टर में। जैसे उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो बाकी के जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है उन सब में आ जाती है जान। पता चल जाते हैं उनके मोटिव्स क्या है, वो मेन रीजन क्या है, और बहुत सारी 3D 4D 5D तरह के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। जितना आप कैरेक्टर्स को अलग अलग लेयर्स देते हो, उतना ही ज्यादा उनकी डायमेंशंस बढ़ती है, वो इजीली ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये काम करा है बखूबी हमारे अजय देवगन भाई साहब ने। उन्होंने किया है एक काम इंटरवल के बाद, लेकिन माइंड इट, मूवी जो है वो 3 घंटे की है, तो वैसा लगता नहीं है कि उनका रोल कम है। 1.5 घंटे
घंटे उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है, 1 सवा 1 घंटा भी दिया हो अगर तो उनका जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस का भाई बहुत बढ़िया वाला है, बहुत ही A1। जैसे मैंने आपको गौरी मैम के बारे में हमारे बताया था, वो है अपोजिट भीम के और हमारे रामचरण भाई साहब के अपोजिट है आलिया भट्ट। धीरे धीरे राम की बैक स्टोरी जो है वो रिवील होती है, उनकी बैक स्टोरी इंटरमिशन के बाद इतनी इंटरेस्टिंग बनती है कि पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। और बाय द टाइम आपकी स्टोरी जब खत्म होती है आपको पता चलता है इन सबके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है जो कैरेक्टर्स के भाई पूरे फुलफिल भी हो रहे हैं और होने भी चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों से मैंने वहाँ पे बात करी थिएटर में, उन्होंने बताया कि यार मूवी थोड़ी सी लंबी है, हमें पसंद नहीं आई। कुछ लोग कैजुअली बात कर रहे थे, मैंने कान खड़े करके सुन लिए। लेकिन क्या है ना यार कि इंडियन ऑडियंस को देखो 2.5 घंटे का तो चलो ठीक है, ये 3 घंटे से भी ऊपर की मूवी थी, बट यार मैं अपना जब देखता हूँ मैं एकदम स्क्रीन प्ले स्टाइल में मूवी जज करता हूँ, मुझे तो भाई 1 नंबर लगी। हाँ, अगर छोटी कर सकते राजामौली साहब तो ठीक है, अब नहीं कर पाए तो उनका भी कोई एक रीजन होगा, बट मूवी को ऑन द होल मैं अच्छे मार्क्स दूंगा, एटलीस्ट 9 तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले एलिमेंट जो है जितने भी मैंने आज तक पढ़े हैं, स्टडी करे हैं, वो सारे यहाँ पर यूज हुए हैं। इस मूवी का नटशल में अगर मैं आपको रिव्यू दूं तो ये रहेगा कि इस मूवी में जो छोटी सी बच्ची है मल्ली, वो जाना चाहती है वापस विलेज में, और विलेजर्स वहाँ पे वापस बुलाने के लिए हायर करते हैं भीम को, और ब्रिटिश राज जो है वो बोलते हैं अपने इंस्पेक्टर राम को कि भीम को ढूंढो और ऐसा ना होने दो। तो उस पूरी जद्दोजहद में मेन प्लॉट तो मैंने आपको बता दिया, सब प्लॉट्स भी है जो उनके पास से रिलेटेड है दोनों कैरेक्टर्स के, वो धीरे धीरे रिवील होते हैं, कैसे होते हैं, ट्विस्ट आते हैं, किस किस तरह के आते हैं, वो आपको पता चलेगा मूवी देख के। मिस डायरेक्शन भी बहुत इसमें यूज हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपको कुछ दिखाया जाता है पर होता है कुछ, तो ये सब चीजें आपको देखेंगी सिर्फ और सिर्फ हॉल में। तो जाइए देखिए, हमको कमेंट करके बताइए कैसी लगी। सोचा था कि आज का रिव्यू करेंगे हम छोटा, पर देखेंगे एडिटिंग करते हुए कि कितना लंबा हो गया है। तो चलिए बस बात करेंगे अगले एपिसोड में आपसे। तो सबसे पहला मूवी रिव्यू कर रहा हूँ अपना फिल्मी बस्ती का, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इसको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रॉपर तरीके से एंड तक देखिए। बहुत मेहनत करिए भाई सुबह से वर्ल्ड का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की, यार थोड़ा सा रिटर्न तो आने दो, थोड़ी तो हेल्प करो, थोड़ा तो एंजॉय करो, थोड़ा तो सपोर्ट करो। जो आदत मेरी बनी है ना व्लॉगिंग में फटाफट ऐसे फर बोलने की, वही आदत मुझे यहाँ लगी हुई है, पर कोई बात नहीं, हमें आदत लग गई है तो आपको भी आदत लगी जाएगी हमें देखने की और हमें सुनने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मूवी रिव्यू में हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक आपको करते सलाम, दुआ, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मिलेंगे जल्दी आपसे। भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मूवी रिव्यू कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, थोड़ा बेहतरीन वाला प्यार का भी आदान प्रदान कर ही दो, सपोर्ट करते रहना बस। फिल्मी बस्ती से हूँ, जल्दी मिलूंगा आपसे।